देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। हम्म, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे बेसिक्स में आते हैं। ठीक है, एक लैटिट्यूड और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब ये होता है, एक मैं वैसे अगर लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूं कि दिमाग में बैठा रहे आपका, तो जो कोई भी लेटी हुई लाइन होगी, ऐसे लेटी हुई लाइन होगी, उसको हम कहेंगे लैटिट्यूड। ठीक है। वेयर एज लॉन्गिट्यूड जो होगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब होगा जो कोई भी धरती के ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे खड़ी लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे एज अ लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड। दो लाइंस बनी। एक लाइन हमारे पास धरती पे वो बनी जो पूरी की पूरी धरती को कवर कर रही है ऐसे। समझे या नहीं समझे? हाँ जी। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एज ए लैटिट्यूड। उसको हम, अब हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, यस सर, यस यू आर। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लैटिट्यूड, तो ये मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ये एटलस है आपके पास अभी? हेलो? हेलो? नहीं नहीं सर। एटलस नहीं लाए? नहीं सर। नहीं सर। ओहो। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो लैटिट्यूड हमारे पास क्या होंगे? जितनी भी हमारे पास लेटी हुई लाइंस होंगी धरती के ऊपर, उनको हम बोलेंगे एज ए लैटिट्यूड, ऐसे। ठीक है। और जितनी भी धरती के ऊपर लाइंस होंगे उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। पहली मेरी बात लॉन्गिट्यूड। ये याद रखना अद्वैत, कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। समझे? ठीक है। ये हाँ जी। सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस आपकी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हम्म। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। पास दो लाइंस आ गई। एक लाइन हमारे पास आ गई लैटिट्यूड और एक लाइन आ गई हमारे पास लॉन्गिट्यूड। समझ गए? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। हाँ जी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमारे पास सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये लैटिट्यूड जो होंगे ये पूरी धरती के ऊपर ऐसे करके लाइंस बिछी होंगी, लेटी हुई लाइंस होंगी। तो एक सिंपल टर्म्स में हम्म। याद रखना कि जो कोई भी लेटी हुई लाइन है उसको आप क्या बोलोगे? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। ठीक है। और जो कोई भी लाइन आपकी ऐसे करके खड़ी वाली लाइन होगी ना, उस लाइन को आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड। समझ गए? जी। ठीक है। अब ये जो है, इन दोनों लाइंस का फायदा क्या होता है हमारे पास, इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का? देखो, पहली बात द्वित ये समझना कि ये लैटिट्यूड जो है ये पूरी धरती के ऊपर ऐसे करके चक्कर काट रहे हैं। ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये पूरी हाँ जी। धरती के ऊपर ऐसे करके चक्कर काट रहे हैं। हेंस दीज आर सर्कुलर लाइंस। कौन सी लाइंस हैं ये? हम्म। सर्कुलर लाइन। सर्कुलर लाइंस। कल एटलस जरूर लेके आइएगा द्वित। ठीक है। ठीक है सर, सॉरी सर। ये सर्कुलर लाइंस हैं, ये पूरी की पूरी धरती के ऊपर ऐसे सर्कल काटती रहेंगी, ऐसे ऐसे। हम्म। ठीक है। फिर ये यहां से ऐसे पूरा का पूरा सर्कल काटती रहेंगी। तो ये जो लाइंस है दीज आर सर्कुलर लाइंस, और ये पूरी की पूरी धरती के ऊपर चलती रहेंगी। वेयर एज ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। ठीक है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सर्कल नहीं बनाती, दीज आर सेमी सर्कुलर लाइंस। सेमी। ओके। ठीक है। यानी ये पोल से शुरू होगी और दूसरे पोल पे जाके खत्म हो जाएगी। हम्म। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ जी। कि वो पोल से शुरू हुई और दूसरे पोल पे जाके खत्म होगी। तो खत्म हो जाएगी। जिस पोल से वो शुरू हो रही है या फिर जहां पे ऊपर, तो मतलब अगर आपने इसको व्यू करना है, विजुलाइज करना है, तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। अगर आपने कभी वो देखा हो, संतरा देखा है, संतरा? हाँ जी। तो संतरे को जब आप खोलते हो, ऐसे छीलते हो,
तो संतरे को छीलने के बाद जो उसके अंदर की लाइंस दिख रही हैं आपको, कुछ ऐसी ऐसी लाइंस दिख रही हैं ऐसे करके। हाँ जी सर, जो वाइट वाइट छिलके होते हैं। व्हाइट व्हाइट छिलके नहीं हुए, जो स्लाइसिस होती हैं उसके अंदर, तो वो अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसी होती है। इसको छोड़ो, हाँ अगर ये जी। नहीं समझ आ रहा हो, तरबूज खरबूज बहुत चीजें होती हैं जिनकी नहीं शक्लें ऐसी सर, हैं। संतरा है ही घर पे। है ना संतरा, जब उसको खोलोगे तो उसको देखना है है। कि उसमें हो क्या रहा है। एक लाइन जो है वो स्लाइस के ऊपर से शुरू हो रही है, स्लाइस के नीचे जाके खत्म हो जा रही है। हाँ जी। यानी वो सेमी सर्कुलर लाइंस हैं जो कि पूरी की पूरी धरती के ऊपर ऐसे चल रही हैं। हम्म, समझ गए? सर गुरमन का फोन आ रहा है सर। हो, जल्दी करो जो करना है यहां पर अगर हम देख यहां पर अगर हम देखें तो ये चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास लैटिट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, लैटिट्यूड। इस साइड अगर आप देख रहे हो, दीज आर द लैटिट्यूड्स। और यहां पर हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं जो एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ऊपर से ये पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और लास्ट में जाके खत्म हो जा रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। समझ गए? ठीक है। यस सर। इसमें इन लैटिट्यूड्स में जो सबसे सेंटर वाली लाइन होती है, ये सबसे सेंटर वाली लाइन है और ये सबसे लंबी वाली लाइन होती है। तो ये जो सबसे सेंटर वाली लाइन होती है, इस सेंटर वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो निकलती है, ये निकलती है 0 डिग्री से। याद रखना, इक्वेटर 0 डिग्री से निकलती है। ओके ठीक है। सर। उसके बाद आ जाती है यहां पर एक और लाइन निकलती है यहां से, ठीक है, तकरीबन तकरीबन इससे थोड़ा सा ऊपर से। उसको हम कहते हैं एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। नॉर्थ में निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही यहां पर साउथ से भी निकलती है 23.5 डिग्रीज। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो यहां पर जो लाइन निकली, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये याद रखना, हाँ जी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो वो 23.5 डिग्रीज साउथ पे है। हम्म। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे है। नॉर्थ में। ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं कंसेप्ट समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा करके कंसेप्ट आता है वो, यहां पर, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, अगर इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो हमारे पास ऐसा आ जाता है कि यार, जितनी भी हमारे पास धरती है, धरती के ऊपर बहुत ज्यादा लाइंस होंगी ऐसे तो। ये धरती है, धरती के सबसे सेंटर से जो लाइन निकली उस लाइन को क्या कहोगे, इक्वेटर। थोड़ा सा और ऊपर से चले जाओगे तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे चले जाओगे तो उसको क्या कहेंगे, रवा सर। ट्रॉपिक। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हेलो? 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 जी सर। दिवित, एम आई ऑडिबल? दिवित? हेलो? ठीक है। तो वो चारों तरफ ना चल के वो ऊपर से आ रही है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है द्वित, आपको ये समझना कि ये जो आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है, यहाँ पर एरो दिख रहा है हाँ जी दिख रहा कि नहीं दिख रहा है एरो? है, दिख रहा है सर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टिनेंट आ गया। इस कॉन्टिनेंट को हम कहते हैं एज अ नॉर्थ अमेरिका। ये दिखा? हाँ जी। कि कोई और डायग्राम निकालूं? नहीं सर, दिखा। देखा? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। मुझे एक बार आपको ना वर्ल्ड के थ्रू लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हम्म। देखूं तो हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये हमारे पास आ गया साउथ अमेरिका। ये जो है हमारे पास सारा का सारा ये साउथ अमेरिका है। ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं, दिवित यहां देखो स्क्रीन पे, सॉरी सर, सॉरी सर। इसको कहते हैं हम अफ्रीका। हाँ जी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है। और ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एशिया। ये सारा का सारा,
ठीक है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ऐसे, इतना। हम्म। समझे कि नहीं समझे? यस ठीक सर। है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एशिया आ गया, हमारे पास दूसरा हमारे पास आ गया यूरोप आ गया हमारे पास, तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया अफ्रीका, और एक आ गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन सब के अलावा हमारे पास एक और चीज आ जाती है, और वो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, हम्म। ये सारा का सारा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ गए? तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स देखें तो हमारे पास हाँ जी। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से बने। हमारे पास पहला कॉन्टिनेंट बना द्वित, उसको हम कहते हैं एज ए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। दूसरा कॉन्टिनेंट हमारे पास बना साउथ साउथ अमेरिका। अमेरिका। तीसरा कॉन्टिनेंट हमारे पास बना ये वाला यूरोप। यूरोप। चौथा कॉन्टिनेंट हमारे पास बना अफ्रीका। ठीक है। पांचवा कॉन्टिनेंट हमारे पास बना एशिया। एशिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ कॉन्टिनेंट हमारे पास बना ऑस्ट्रेलिया। सिक्स। समझ गए? तो सिक्स। एक दो तीन चार हाँ पाँच जी छह, सर। तो छह कॉन्टिनेंट हमारे पास यहाँ पर छः। हो गए। ठीक है, अंटार्कटिका उसके बाद आ गए, या फिर ओशिनिया भी कई बार काउंट करते हैं, ओशिनिया को भी मान के हाँ चलते हैं जी। बाकी ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब ये जो साउथ अमेरिका है ना, इसके ऊपर से ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर जाती हुई, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। हम्म। समझे? हाँ जी। ठीक है, इस लाइन को क्या कहेंगे हम? इक्वेटर। इक्वेटर। ठीक है, ये लाइन इक्वेटर है। इसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, ठीक है, इक्वेटर के बाद, तो यहां से ऊपर, हल्के से ऊपर, यहां से एक लाइन जा रही है, ये जो लाइन यहां से जा रही है। सर। हाँ सर एक जी। चीज समझ नहीं आई जो आपने सर ये जो आपने पहली लाइन खींची। सर वो इक्वेटर कैसे है सर? मतलब सर इक्वेटर डिवाइड करता है ना सर? अर्थ को दो हिस्सों में। हाँ जी। तो सर ये हाँ, कहाँ तो इसमें डिवाइड हो रही है? मैं मैप दूसरा लेके आता हूँ। सर ये ना मुझे हाफ नीचे ऐड आ रही है ना सर, तो उसकी वजह से हाफ दिख रहा है मुझे। Okay. से